अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और रणनीति बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और इस बार मामला इतना दिलचस्प रहा कि भारत के मित्र देश रूस ने जाकर अमेरिका की धरती पर ही उनका प्रोटोकॉल तोड़ दिया। दरअसल 15 अगस्त 2025 को जब भारत में आजादी का पर्व मनाया जा रहा था, उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने यहां आमंत्रित किया। खबरों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच लगभग 3 घंटे लंबी बातचीत चली, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। ट्रंप को उम्मीद थी कि रूस युद्ध विराम पर सहमत हो जाएगा और यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई से पीछे हट जाएगा, मगर उनकी यह योजना पूरी तरह असफल रही। उलटे ट्रंप खुद रूस के पक्ष में झुकते नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी समझौता फाइनल नहीं हो पाया और इसकी असफलता की जिम्मेदारी उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर डाल दी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि खबरों के अनुसार पुतिन ने अमेरिका पहुंचकर ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया। अब बड़ा सवाल उठता है, यह प्रोटोकॉल आखिर किस संदर्भ में तोड़ा गया? क्या यह भारत से जुड़ा हुआ है या इसके पीछे कोई और गहरी रणनीति छुपी है? और सबसे अहम, अमेरिका में ट्रंप पुतिन की यह मुलाकात भारत के लिए क्या मायने रखती है, खासकर तब जबकि अमेरिका टैरिफ बम के जरिए भारत को निशाने पर ले रहा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए यह केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। अब जरा घटनाक्रम पर गौर कीजिए। इसमें दो राय नहीं कि रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका की रही है। यदि अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई न करता, तो न युद्ध इस कदर भड़कता और न ही मासूम जाने जाती। फर्क बस इतना रहा कि उस समय अमेरिका में बाइडेन प्रशासन था, लेकिन अब सरकार ट्रंप की है। शुरुआत में ऐसा लगा कि ट्रंप भारत और रूस के पक्ष में सकारात्मक साबित होंगे। संकेत भी कुछ वैसे ही थे। जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग के दौरान मतभेद उभरे, तो अमेरिका ने तुरंत यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य मदद रोक दी थी। लेकिन थोड़े ही समय बाद अचानक ट्रंप का रुख बदल गया। उन्हें यह डर सताने लगा कि अगर युद्ध थम गया तो भारत रूस की साझेदारी और मजबूत हो जाएगी और यही अमेरिकी हितों पर भारी पड़ेगी। इसी कारण ट्रंप प्रशासन ने अर्थव्यवस्था बचाने के नाम पर टैरिफ की बौछार शुरू की और सीधे भारत, रूस, चीन समेत कई ब्रिक्स देशों को निशाने पर ले लिया। असल वजह थी ब्रिक्स देशों द्वारा एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम की तैयारी, जो अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट के वर्चस्व को चुनौती दे सकता था। यही कारण रहा कि अमेरिका ने लगातार टैरिफ और सैंक्शन लगाते हुए भारत और चीन जैसे देशों को रूस से तेल खरीदने से रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद भारत ने विकल्प तलाश कर समाधान निकाल लिया। पश्चिमी देशों ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी नायरा पर पाबंदी लगाई ताकि वह यूरोप को तेल न बेच सके। लेकिन भारत ने अलग अलग बाजारों में नए रास्ते तलाश लिए। इसका सबूत है हाल की टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। उसमें साफ कहा गया है कि अगस्त महीने में भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया, जबकि जुलाई में यह आंकड़ा 16 लाख बैरल प्रतिदिन था। यानी अमेरिकी टैरिफ और पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत रूस की निकटता और गहरी होती जा रही है। यहीं से ट्रंप की सारी रणनीतियां ध्वस्त होने लगीं। आखिरकार उन्होंने पुतिन को अमेरिका बुलाने का फैसला किया। 15 अगस्त को अलास्का में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और 3 घंटे की लंबी बातचीत चली। अमेरिका का सीधा सवाल था, रूस युद्ध खत्म क्यों नहीं करता? लेकिन पुतिन ने कूटनीति का ऐसा जाल बिछाया
कि ट्रंप भी अंततः बैकफुट पर आ गए। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि यूक्रेन संकट का हल अब यूक्रेन के ही फैसले पर निर्भर करता है, न कि अमेरिका या रूस पर। असल मसाला तो तब निकला जब पुतिन ने अमेरिका जाकर प्रोटोकॉल तोड़ दिया। 2018 के बाद पहली बार दोनों नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सामान्य तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे पहले माइक संभालते हैं, लेकिन इस बार पुतिन ने शुरुआत में ही नियम तोड़ते हुए खुद माइक पकड़ लिया। उनका मकसद साफ था, पूरी बातचीत उनकी शर्तों पर शुरू हो। पुतिन ने अमेरिका रूस संबंधों को पड़ोसियों जैसा बताया और इतिहास का हवाला देते हुए याद दिलाया कि अलास्का कभी रूस का हिस्सा था। उन्होंने खुद को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार की तरह पेश किया। उनकी इस रणनीति ने ट्रंप को भी असहज कर दिया। अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ेगा। यदि ट्रंप पुतिन वार्ता से तनाव कम होता है तो भारत पर दबाव घट सकता है और कूटनीतिक लाभ मिल सकता है। भारत दोनों पक्षों में संतुलन साधते हुए अपनी छवि एक मजबूत मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में बना सकता है। भारत हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है और कभी युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया। ऐसे में अगर हालात बदलते हैं तो भारत की भूमिका और भी अहम हो सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या पुतिन और ट्रंप की नजदीकी भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इसी तरह की जानकारी पूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते अगली वीडियो। जय हिंद दोस्तों।